जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। चिराग पासवान के नेता ने पकड़ लिया नीतीश कुमार के नेता की कॉलर। एनडीए गठबंधन से निकलेगी ये बड़ी पार्टी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में एनडीए से एक बड़ी पार्टी एग्जिट करने जा रही है? क्या अभी तक नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो गहरी खाई थी वो अभी भी बनी हुई है? आखिर क्यों नीतीश कुमार के एक नेता की कॉलर चिराग पासवान के नेता ने पकड़ी? और क्या है इस वक्त 25 सितंबर तक की स्थिति बिहार के अंदर? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सिर्फ सत्ता बचाने के लिए ही नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है। विपक्ष के तर्क तेवर, गठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों को लेकर विवाद, मगर पार्टी बीजेपी इसका हल ढूंढेगी कैसे? लेकिन अब पार्टियां एनडीए की एक दूसरे को आंखें न सिर्फ दिखा रही हैं बल्कि उलझ रही हैं। उधर राजपूत और ठाकुर नेता बीजेपी आलाकमान को आंखें दिखाने लगे। सीधे सीधे पार्टी में बिहार के अंदर दो फाड़ की सी स्थिति दिख रही है। मगर 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसने एनडीए में बिखराव, सिरफुटौल, बीजेपी के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस अंदाज का हंगामा देखा, देखते देखते मारपीट में पूरा का पूरा मंजर बदल गया। जरांग हाई स्कूल परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर बैठे वरिष्ठ नेताओं के बीच शुरू हुई नोकझोंक ने देखते ही देखते कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का रूप ले लिया और परिसर में अफरा तफरी का आलम हो गया। उधर पुलिस खामोश तमाशाई, उधर मंच पर एनडीए के नेता एक दूसरे से उलझते हुए। दोस्तों, विवाद की शुरुआत मंच पर मौजूद जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह, उनकी पत्नी वैशाली से सांसद वीणा देवी और बेटी लोजपा की पूर्ण प्रत्याशी कोमल सिंह की गुट और जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण के बीच हुई। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच में पहले नारेबाजी हुई जिसने जल्द ही धक्का मुक्की और हाथापाई का रूप लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मंच पर रखी टेबल पलट दी गई, एक दूसरे पर कुर्सियां चलाने शुरू कर दिए गए। हैरत की बात यह है कि हंगामे के दौरान मंच पर जदयू के मंत्री, पूर्व मंत्री श्याम रजक और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और बीजेपी के नेता अशोक सिंह जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नेताओं ने बीच बचाव की कोशिश तो की लेकिन किसी भी पक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालात बेकाबू हुए और फिर नेता सम्मेलन स्थल छोड़ करके बाहर निकल गए। इस घटना के बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बाहरी भगाओ, गायघाट बचाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। असल मुद्दा दरअसल ये है, जिसके बाद वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़नी शुरू की। कुर्सियों से हमला करने की वजह से लोग स्कूल परिसर से भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ता देखकर मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश तो की मगर काफी समय लगा उसे माहौल ठीक करने में। अब वहां पर मंच पे जो नेता मौजूद थे, होना तो ये चाहिए था कि उनकी एक घुड़की से, उनकी एक तीखी निगाह से वो मामला शांत हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। नारेबाजी जारी रही, हंगामा जारी रहा, सारा सम्मेलन अस्त व्यस्त हो गया। दरअसल यह हंगामा 2020 विधानसभा चुनाव की पुरानी रंजिशों का परिणाम बताया जा रहा है। दरअसल 2020 में दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह एलजेपी के टिकट पर, यानी कि चिराग पासवान के टिकट पर गायघाट से मैदान में थी और उस समय दिनेश सिंह पर अपनी ही पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी महेश्वर यादव का विरोध करने का आरोप लगा था। इसी पुरानी नाराजगी को लेकर प्रभात किरण ने सम्मेलन में विरोध जताना शुरू किया। जब मामला नहीं संभला तो फिर स्थिति के मौके के हिसाब से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, सक्रिय होना पड़ा नेताओं की सुरक्षा में। जिस अंदाज में, जिस तरीके से वहां पर स्थिति थी उसको और बेहतर करना पड़ा। सम्मेलन स्थल के बाहर दोनों गुट शांत नहीं हुए, आपस में टकराते हुए नजर आए, लगातार टिकट की घोषणा की मांग करते रहे। यह घटना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि गायघाट विधानसभा सीट पर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर एक अंदरूनी संघर्ष इस स्थिति में है। दोस्तों, गायघाट सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ रही है, लेकिन अब महेश्वर प्रसाद यादव ने उनके पुत्र प्रभात किरण और कोमल सिंह, दिनेश सिंह की बेटी जो हैं, दोनों ही अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटी हैं। ये पहली बार नहीं है जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ। इससे पहले 21 सितंबर को दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा के
सकतपुर बुनियाद विद्यालय रही टोल मछेती में कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ था। यहां पर हंगामा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय पासवान और जदयू के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से हुआ। इससे पहले जमुई में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ। मंच पर ही मंत्री और पूर्व एमएलसी आपस में ही भिड़ गए थे। उधर चुनावी सरगर्मी के बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान के बाद एनडीए में ही नहीं, खुद बीजेपी में भी दोफाड़ बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में राजपूत ठाकुर लॉबी बीजेपी आलाकमान के फैसले से खुश नहीं है। जमीनी हकीकत बता रही है, बीजेपी के परंपरागत वोटर राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। इस बात की हवा पूर्व केंद्रीय मंत्री के एक बयान के बाद और बढ़ गई। और चूंकि बीजेपी नेता और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आप जानते हैं, हमने आपको बताया था शो में, इसलिए हंगामा और बढ़ा। आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के आरोपों की चर्चा कर बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो खुलासा किया, उससे हंगामा है। प्रशांत किशोर ने दोनों बीजेपी नेताओं समेत बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जदयू नेता अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए, जो खुलासे किए, उसे बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है। और उसका कारण ये कि खुद बीजेपी के नेता ही आरके सिंह जैसे नेता, जो कि दोस्तों सरकार में मुख्य सचिव की भूमिका में रहे, आईएएस ऑफिसर हैं, राजनीति में आए, साफ सुथरी छवि के हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, प्रशांत किशोर के आरोपों की चर्चा करते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं को इसका जवाब देने के लिए कहा, खोल करके कहा कि जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी नेताओं को चाहिए कि इसका जवाब दें। खुद आरके सिंह बीजेपी से तो है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति और बदल रही है, राजनीतिक तापमान और बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी इन दिनों पार्टी से खुश नहीं है। पार्टी में यानी कि दोस्तों एक एक करके ठाकुर नेता जो है, जो राजपूत लॉबी है, इत्तेफाक कहें, सहयोग कहें या कुछ और, पर्दे के पीछे की कोई कहानी कि उनकी नाराजगी दिख रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में अमित शाह के प्रत्याशी और बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान के खिलाफ लड़े। राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीते भी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से, लेकिन इसके बाद से वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने सभी सवालों का राजीव प्रताप रूढ़ी ने जवाब भी दिया। इस प्रकरण को लेकर के अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुकी है। तो दोस्तों बिहार के अंदर सीटों का बंटवारा एनडीए के बीच अभी हुआ नहीं, सीटों पर महज अभी अटकलें चल रही है। और ऐसे में पहले से ही एनडीए के दल मुंह फुलाए मुंह सुजाए हुए घूम रहे हैं, अपनी उम्मीदों का बोझ सर पर उठाए हुए, क्योंकि उम्मीदें टूटी। कहते हैं ना दोस्तों, तकलीफ वहां ज्यादा होती है जहां पर उम्मीदें टूटती इंसान की। एलजेपी की अपनी उम्मीदें हैं, मांझी की अपनी उम्मीदें हैं, नीतीश की अपनी उम्मीदें हैं और बीजेपी की अपनी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं। जाहिर तौर पर इन इतनी सारी उम्मीदों की जो टोकरियां हैं भारी भरकम, उसको लेकर के बीजेपी चल नहीं पाएगी। बीजेपी खुद को वहां का लीडर मानती है। यह और बात है कि आज तक बिहार में अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना सकी कभी, मगर फिलहाल चूंकि बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे पक्ष और विपक्ष के बीच नंबर 2 की पार्टी थी और सत्ता पक्ष की नंबर 1 की पार्टी रही, ऐसे में उसे लगता है कि अब बिहार में अपने दम पर वो सरकार बना सकती है। इसीलिए सीटों पर जो कुछ रार चल रहा है, सीटों पर जो कुछ रस्साकशी चल रही है, उससे एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं। मगर इसी बीच में जिस अंदाज में कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में जो हंगामे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हुए जिस तरीके से दिखाई दिए, ये राजनीति में शुभ संकेत नहीं होते हैं। जब नेता ही आपस में उलझ रहे हैं, एक समूह के, एक दल के, तो फिर उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? और फिर अपने नेताओं को उलझते हुए देख करके दोनों खेमों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर ऐसे टूटे जैसे भूखी बिल्ली चूहे पर। तो ये तमाम की तमाम स्थितियां ऐसी हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी, क्योंकि वहां पर बड़े भाई के रूप में फिलहाल प्रैक्टिकली बीजेपी है, भले ही वो नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें दे दे, 1-2। तो फिलहाल दोस्तों इन तमाम परिस्थितियों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।